हर एक फ्लावर इतना डिफरेंट और खूबसूरत है कि किसकी तारीफ ना करें आप। तो ये भी चायशे की फॉर्म में देखें, हर एक दरख्त छोटी फॉर्म में लग सकता है और जितना आप छोटा रखेंगे उतनी डेंस उसकी फोलिएज प्लस उसके फ्लावर्स आएंगे। ये तो आपका उन्स और शौक की बात है कि कितना आपको प्लांट किंगडम से शौक है और कैसा रखना चाहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो नेचुरल चीज़ होती है वो सनलाइट होती है इन सब के लिए, कि ओपन सन में लगे। चूंकि हमारे इतने बड़े घर नहीं होते जिनके फार्म हाउसेज हैं जहाँ बहुत ज़्यादा एम्पल सनलाइट है, इसके लिए तो बेस्ट है। तो इसकी बाग भी बहुत खूबसूरत होती है। हल्की सी ड्राई फॉर्म में है, वेट फॉर्म में तो बहुत ज़बरदस्त किसी स्नेक की पूरी टेक्सचर्स हैं। और तो ये पीपल का ट्री भी तकरीबन 70 इयर्स का बुरा हाल है। टर्माइट ने आधा दरख्त खाली कर दिया। मैं बचपन से देख रहा हूँ, बहुत अच्छी फॉर्म में था। पिछले लास्ट 5-6 इयर्स में ये खत्म हुआ है। तो ये एक जबरदस्त सी एली जा रही है जामुन की। और इस तरफ जो एली जा रही है वो इंडियन टाली के इकट्ठे दरख्त लगे हुए हैं, तकरीबन 30 इयर्स पुराने होंगे। आजकल इनके ऊपर नए स्प्राउट्स आ रहे हैं, काफी जिक्र हो रहा है और खूबसूरत लग रही हैं ये। तो ये अब तरतीब है ना, जिस तरह लगे होने चाहिए इकट्ठे। जरा हर एक स्पीसी का फर्क फासला है उनके ब्लूम टाइम से। ये इंफॉर्मेशन, नॉलेज और एस्थेटिक्स इकट्ठी हो जाएं तो फिर आप जिंदगी में एक पूरा शहर खूबसूरत बना सकते हैं। वो ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि बिलियन ट्रीज लगाने हैं, पागलों की तरह लगाए जाएं और उसका हासिल जो है वो 30 इयर्स के बाद एक कूड़ा निकल आए। तो ये जो गेम गार्डनिंग, प्लांटेशन, ये बहुत ज़्यादा एक ज़हन मांगती है और बड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर ही सब कुछ हो सकता है। तो ये नए स्प्राउट्स देख लें या इंडियन टाली के एक और दफ़ा। करशी पार्क में भी कल हमने इसका रिव्यू किया है, वो भी बहुत खूबसूरत थे लाइट के अंदर। अभी तो बिल्कुल सनसेट तकरीबन हो चुका हुआ है, लेकिन इनके नए जो बर्ड्स आ रहे हैं, पिंक स्ट्रिंग्स समझ लें, पूरी फूलों की अभी लटकने लगी हैं 10 डेज में। तो कजाबी स्टेडियम जो राउंड अबाउट है, उससे पहले जो जगह है राइट साइड पे, अगर आप एंटर हो रहे हो तो उधर भी पुराने ये 6-7 इकट्ठे बड़े दरख्त लगे हुए हैं, तकरीबन 45 इयर्स के। तो उधर भी आप इनके फूलों की रंगत देख सकते हैं। लीव्स ग्रीन हो जाएंगे और सारे फूल आना शुरू हो जाएंगे। तो पूरी रो तकरीबन 200 यार्ड्स की ये लगी हुई है और इकट्ठे जब ये फूलों पे आते हैं तो फिर खूबसूरती इनकी दुबाला होती है। तो होल नंबर 16 है ये और पार 5 है। किसी दिन गोल्फ के बारे में भी आपको कुछ बता दूंगा, पार 5, पार 4 और पार 3 क्या होते हैं, किस तरह गोल्फ खेलते हैं। ये मुझे सबसे अच्छा दरख्त लग रहा है जिसके रंग सबसे अच्छे लग रहे हैं। इंडियन टाली मलेटिया ओवलीफोलिया, 18th डे ऑफ मार्च सन 2026, जिमखाना क्लब, होल नंबर 16। खूबसूरत तरीन इंडियन टाली, वलैती शीशम, और ये चायशे के फॉर्म में बिल्कुल लगे होने चाहिए घर में। ये देखें कितने इंट्रिकेट हैं। और तो ये इतने ज्यादा दरख्तों के अंदर एक वाहिद एक दरख्त है जिसपे हल्के से बर्ड्स जो हैं वो आना शुरू हो गए हुए हैं, फूलों की सूरत में ब्लूम हो रहे हैं बर्ड्स। तो ये इंडियन टाली के जो मैं जिक्र करता रहा हूँ, पिंक स्ट्रिंग्स पूरी पेंडुलस फॉर्म में,
ये अब आएंगी और पूरे दरख्त भर जाएंगे। जो पत्ते हल्के से नए स्प्राउट्स डिफरेंट रंगों में आपको नजर आ रहे हैं, येलोइश रस्ट फॉर्म में, वो पूरे अब ग्रीन हो जाएंगे और साथ ये पिंक फ्लावर्स आना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारे पर्ल्स की तरह दरख्तों में भर जाएंगे सारे। तो वाहिद एक दरख्त है जिसका ये नए स्प्राउट्स आना शुरू हो गए हैं, नए फ्लावर्स आना शुरू हो गए हैं, बाकी अभी सारे स्प्राउट्स हैं। पूरी लेन ही बहुत खूबसूरत है। देखें अब ये मतलब पूरा अगर इस लेन में इस तरह लगे हों किसी रोड पे, तकरीबन 1 किलोमीटर पूरी रोड, और उसका नाम मतलब इस तरह इसके गुलाबी लीव्स आ रहे हैं नए स्प्राउट्स की फॉर्म में, पिंकिश, ज़ाहिर है पिंक से ताल्लुक़ है, पीच से ताल्लुक़ है, और पीची कुछ चीज़ होनी चाहिए इसका नाम। गुलाबी रोड भी हो सकती है। जी भाई आप कहाँ हैं, खड़े हुए हैं? जी मैं गुलाबी रोड पे हूँ। आप, हाँ ये भी नाम हो सकते हैं। कोई भी ऐसा खूबसूरत नाम जो एक दफ़ा सुन के इंसान के जहन में हमेशा रह जाए कि कौन सी रोड का नाम, यार ये कितना खूबसूरत नाम है। मतलब किसी इंसान के नाम पे रोड हो और वो जो कि सब रोड्स हैं उनके नाम पे। बल्कि मैं तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से डिफाई करता हूँ कि बेशक जो भी है शहीदों के नाम पे और रोड रखी हुई हैं सारी, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी इस हक में नहीं हूँ। सिर्फ प्लांट किंगडम, जिस तरह ऑगस्टा नेशनल दुनिया का सबसे बड़ा कोर्स है जॉर्जिया में जहाँ मास्टर्स होता है गोल्फ टूर्नामेंट में, उसमें हर एक होल का नाम ऑब्वियसली उनके उधर के जो बड़े ट्रीज़ हैं या फ्लावरिंग श्रब्स हैं उनके नाम से है। और ये 18th सेंचुरी से इस तरह की चीज़ें चलती आ रही हैं, 19th सेंचुरी से, कोई अब की चीज़ें नहीं हैं। मतलब थोड़ा सा तो हमें ग्रूम करना पड़ेगा पूरी सोसाइटी को, ओवरऑल नेशन को, क्योंकि दुनिया बहुत बहुत सोफिस्टिकेटेड है और बहुत ज़्यादा दुनिया आगे चली गई हुई है। अब तो खैर तबाही थोड़ी सी मच गई है, जंगों ने ज़रा मुसीबत डाल दी है, अदरवाइज तो हम जो लोग हैं बस पता नहीं एक अपने आप के अंदर आकड़ ही बहुत है कि हम पाकिस्तानी बहुत ज़बरदस्त। प्लीज़ पहले उस आकड़ से निकलना ज़रूरी है और प्रॉपर जाने कि हम में कितनी खामियां हैं, तो फिर ही आप मज़ीद बेहतर हो सकेंगे। ऐसी नेशन, ऐसी कंट्री जहां समझ लें एक फ़ीमेल जो है वो अपने आप को सेफ ही ना फील करती हो, और हर माँ बाप अपने जो ख़ास तौर पे फीमेल्स हैं उनको बाहर भेजने का सोचते हो कि वो उधर प्रॉपर उनका दिमाग समझ लें परवरिश कर सके, तो फिर वो क्या कंट्री होगी। तो फिर ऐसी चीज़ों में क्या अतराना और क्या आकड़ना। तो बहुत ज़रूरी है चीज़ों को तरबियत और तालीम दोनों। लेकिन बहरहाल ये बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन इस वक्त खूबसूरती इंडियन टाली की वॉच करनी चाहिए जो फुल बर्ड से फूलों पे आना शुरू हो गया है। अगले ये वाला दरख्त तो अगले 5 दिनों में आ जाएगा।